हेलो दोस्तों। जैसे कि इनकम टैक्स अभी भरा गया है, लेकिन जो नहीं फिल कर पाए उसके लिए क्या, तो ये एक होता है बिलेटेड रिटर्न। अब यह है कि बिलेटेड रिटर्न है क्या। जो आईटीआर सेक्शन 139(1) में बताई गई तारीख के बाद भरा जाता है वो बिलेटेड रिटर्न होता है। यह तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन यह असेसमेंट ईयर में आईटीआर फॉर्म्स में कई बदलाव हुए, इसी वजह से 16 सितंबर तक बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि 16 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर तक भरा गया आईटीआर बिलेटेड आईटीआर कहा जाएगा। अब है क्या कि 5 लाख से ज़्यादा सालाना कमाए वाले टैक्स पेयर पर 5,000 का पेनल्टी लगेगा। 5 लाख से कम की सालाना आय वाले टैक्स पर 1,000 पेनल्टी लगेगा। इसके अलावा जितना टैक्स बकाया है उस पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा। आयकर विभाग के मुताबिक सेक्शन 234 एक्ट के तहत 139(1) में 23 तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 की लेट फी देनी होगी, लेकिन अगर कुल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 फी होगी। बिलेटेड रिटर्न पर क्या सीमाएं हैं? अगर आप बिलेटेड रिटर्न के जरिए रिफंड को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन टैक्स रिजीम नहीं बदल सकते। यानी अगर आपने समय पर आईटीआर नहीं भरा, हो सकता है कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़े और कम रिफंड मिले। कुछ डिस्कशन और छूट जैसे 10A, 10B, 80(1)A, 80(1)B, 80(1)C, 81D और 81E बिलेटेड रिटर्न में उपलब्ध नहीं होता है। बिजनेस और कैपिटल गेन करने का लॉस आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिलेटेड रिटर्न में भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया 3 महीने में 2 साल तक की सख्त कैद हो सकती है। वहीं अगर बकाया टैक्स 25 लाख से ज़्यादा 6 महीने से 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर टैक्स भुगतान नहीं किया गया 3 महीने में 2 साल, यह आमतौर पर सैलरी वाले लोगों पर लागू नहीं होता है। अब है कि बिलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले ई फिलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, ई फाइल पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न चुनें, फाइल इनकम रिटर्न पर क्लिक करें, मोड चुनें, स्टार्ट न्यू फिलिंग क्लिक चुनें, स्टेटस इंडिविजुअल एचयूएफ अदर्स चुनें, लागू आईटीआर फॉर्म चुनें, पर्सनल इंफॉर्मेशन के सभी डिटेल्स वेरीफाई करें, फिलिंग सेक्शन में 139(4) बिलेटेड रिटर्न फील्ड आफ्टर ड्यू डेट चुनें, इनकम डिटेल्स डिडक्शन आदि भरें और आईटीआर सबमिट करें। अब है क्वेश्चन आता है कि क्या बिलेटेड रिटर्न में रिफंड मिल सकता है। तो हाँ, आप बिलेटेड रिटर्न में भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना और आईटीआर को ई वेरीफाई करना जरूरी है। अब बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। तो हाँ, आप बिलेटेड रिटर्न का रिवाइज रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज रिटर्न की आखिरी तारीख भी इस असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर है। आयकर विभाग के मुताबिक इनकम रिटर्न को असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने या असेसमेंट ईयर पूरा होने से पहले किया गया, जो कि रिवाइज किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।